तो हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक इंग्लिश प्लस हिंदी। बहुत लोगों का कहना है कि मैंने इंग्लिश भी यूज़ करना। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आप कहो। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मेड ईजी। ठीक है, जो भी चीज़ें होती है उसको मैं ईजी करता हूँ। सो इमेजिन देयर इज जिप। जिप मतलब आप समझ सकते हैं, ये वाली चेन या हम जैसे चेन जो है ऊपर से नीचे खींचते हैं, राइट? वैसे ही न्यूरल ट्यूब होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज़ में फॉलिक एसिड दिया जाता है और कंपलसरी उनको खाने के लिए कहते हैं। अगर वो फॉलिक एसिड नहीं खाती तो ये वाले प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब ये वाले प्रॉब्लम्स क्या है वो मैं आपको इजीली बताऊंगा। सो द थिंग इज व्हेन जस्ट इमेजिन द अपर पार्ट ऑफ जिप इज नॉट क्लोज प्रॉपरली। अगर जिप का ऊपर का हिस्सा सही से बंद नहीं हुआ, इमेजिन करिए, तो क्रिएट करेगा एनेन्सेफेली। ठीक है, एनेन्सेफेली मतलब क्या? ब्रेन डजंट डेवलप प्रॉपरली, जो कि एंटीरियर क्लोजर जो है वो सही से नहीं होता। ठीक है, जिप का ऊपर का हिस्सा समझिए, अगर एंटीरियर क्लोजर अच्छे से नहीं हुआ देन इट कैन कॉज एनेन्सेफेली इन विच ब्रेन डजंट डेवलप प्रॉपरली। सेम गोज टू नीचे का हिस्सा। ठीक है, अगर नीचे का हिस्सा सही से बंद नहीं होता, लाइक प्रॉब्लम इन क्लोजर ऑफ पोस्टीरियर, स्पाइना बिफिडा होगा। स्पाइना बिफिडा मतलब क्या? स्पाइन डजंट क्लोज प्रॉपरली। ठीक है, एनेन्सेफेली और ये हो गया स्पाइन। गॉट इट? अब इसका रीज़न क्या है? जैसे मैंने पहले बताया, फॉलिक एसिड जो कि विटामिन B9 है, इसकी डिफिशिएंसी, और ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है, इसीलिए उनको ये सप्लीमेंट दिया जाता है। आयरन के साथ उनको कहा जाता है आयरन और फॉलिक एसिड खाओ। लेकिन कभी कभी अगर गलती से नहीं खा पाए तो ये चीज़ें देखने को आती है। अब न्यूरल ट्यूब क्लोजर अकर्स ड्यूरिंग 3rd to 4th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। यहाँ पे मैंने स्टार किया है, मतलब कि ये नीट PG या FMG के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, 3rd या 4th वीक में अगर न्यूरल ट्यूब का क्लोजर नहीं हुआ तो ये चीज़ें होगी। ठीक है, अब देखते हैं उसके टाइप्स क्या है। जैसे ऑकल्टा, ऑकल्टा में सिर्फ वर्टिब्रल डिफेक्ट दिखेगा, इसके साथ कुछ और नहीं दिखेगा। सेकंड है मेनिंगोसील। इसमें मेनिंजिस जो होते हैं, जो हमारे वर्टिब्रल यहाँ पे स्पाइन के यहाँ पे मेनिंजिस होते हैं, वो सिर्फ दिखेगी और प्रोट्रूड होगी, मतलब बाहर आएगी। ठीक है, उसके इमेजेस भी मैं दिखाऊंगा आपको। लास्ट है माइलो मेनिंगोसील, मतलब ये सबसे ज़्यादा सीवियर होता है। ये नीट PG और FMG के लिए पूछा जा सकता है। माइलो मेनिंगोसील जिसमें मेनिंजिस और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोट्रूजन होता है, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है। मेनिंजिस भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, जो कि मोस्ट सीवियर है। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? पहली चीज़, इंक्रीज मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, ये आपको याद रखना है, जिसमें इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकेंड, इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड, जिसे हम AFP कहते हैं, समझे? थर्ड है प्रीनेटल अल्ट्रासोनोग्राफी। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें डायग्नोस कर सकती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पाइना बिफिडा ऑकल्टा यूजुअली हैज़ नॉर्मल AFP। इस चीज़ में हमें नॉर्मल AFP दिखेगा, किसमें? स्पाइना बिफिडा ऑकल्टा में, क्योंकि द लीजन इज कवर्ड बाय स्किन। सही बात है।
अगर यहाँ पे डिफेक्ट है और इसके ऊपर स्किन है तो हमें डायग्नोसिस करने के लिए मुश्किल हो सकती है, इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको भी मैं यहाँ पे स्टार करता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के प्रिवेंशन के रिगार्डिंग। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बिफोर कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कंसेप्शन से पहले और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक प्रेग्नेंट लेडी को फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन लेना है। ठीक है, अब ये कितना लेना है, इसका डोज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क मैंने किया है। ठीक है, 0.4 mg पर डे फॉर लो रिस्क वुमन। अगर फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी नहीं होगी तो 0.4 mg पर डे लेना है। ठीक है, लेकिन हर रोज लेना है। और अगर रिस्क ज़्यादा है या पहले के प्रेगनेंसी में अगर कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आया था तो 4 mg पर डे लेना है। ठीक है, लो रिस्क वुमन 0.4 mg, हाई रिस्क या एनटीडी अफेक्टेड प्रेगनेंसी 4 mg। So these two are very important according to your NEET PG. Let's revise 0.4 mg per day for low risk woman and 4 mg per day for previous neural tube defect affected pregnancy. Okay, now important associations neural tube defect के किसके साथ है? So myelomeningocele is associated with very important cherry 2 malformation and hydrocephalus। अगर ये चीज़ है और हाइड्रोसिफेलिस भी है तो माइलोमेनिंजोसिल्स हो सकता है। सो दिस इज वेरी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद दिस थिंग। ओके, सेकेंड, एनेन्सेफेली। व्हाट इज एनेन्सेफेली? ब्रेन डजंट develop properly, so anencephaly is associated with polyhydramnios। you should remember, आपको याद होना चाहिए ये दो चीजें। अब must remember मतलब क्या है कि वही सारी चीजें हैं, लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से अच्छे से याद करना है। न्यूरल ट्यूब डिराइव्ड फ्रॉम, पहले मैंने बताया था एक्टोडर्म। मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज क्या है? फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। ड्रग कॉजिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये एक नया पॉइंट है। अगर किसी पेशेंट में वेलप्रेट ये ड्रग चालू रहता है या हाई डोज में रहता है तो इनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। थर्ड, मोस्ट सीवियर स्पाइना बिफिडा, पहले भी मैंने बताया है, which is myelomeningocele, which is associated with cherry 2 malformation and hydrocephalus। Last, raised maternal serum marker, कौन सा मार्कर है? बताया मैंने, अल्फा फिटोप्रोटीन which is AFP। एक्सेप्शन क्या था वो मैंने प्रीवियस इसमें डायग्नोसिस में बताया था। सो दैट्स इट, आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाला पूरा ख़त्म हो गया है। और जो भी मैंने स्टार किए पॉइंट्स को उसको अच्छे से याद करिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe.